एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में क्या खाते होंगे? इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे एस्ट्रोनॉट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर हाउ मच टाइम द एस्ट्रोनॉट्स आर ट्रेंड बिफोर गोइंग टू स्पेस? एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग लगातार होती है। ट्रेनिंग का टाइम कितना होगा ये उनके टास्क पर डिपेंड करता है जो कि उनको स्पेस में करना है। शुरुआत में उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उनको स्पेस स्टेशन, स्पेस वॉकिंग और रोबोटिक आर्म को कैसे यूज़ करते हैं ये सिखाया जाता है। ट्रेनिंग का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द एस्ट्रोनॉट्स हैव फियर ऑफ ट्रेवलिंग टू स्पेस। एक बहुत एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट ने एक बार कहा था कि अगर आप थोड़े से भी डरे हुए नहीं हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। सारे एस्ट्रोनॉट्स को ये पता होता है कि स्पेस की यात्रा में कितना खतरा है। एस्ट्रोनॉट्स ये रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको स्पेस के बारे में जानने की वैल्यू और उनके फ़ायदों के बारे में पता होता है। कई बार एस्ट्रोनॉट्स भी नर्वस हो जाते हैं, लेकिन वो इस नर्वसनेस को कभी भी उनके काम में इंटरफेयर नहीं करने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ मिशन इन स्पेस? ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशंस 6 महीने तक के होते हैं। वैलेरी पॉलियाकोव जो कि एक रशियन एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने आज तक सबसे ज़्यादा 437 दिन स्पेस में बिताए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डज देयर आर एनी इफेक्ट ऑफ रीचिंग इन स्पेस? एक नॉर्मल बॉडी को स्पेस के एबनॉर्मल एनवायरनमेंट में जीना होता है। जैसे ही स्पेस में पहुंचते हैं उनका बॉटम पार्ट यानी कि पैर ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। स्पेस में पहुंचने के बाद एस्ट्रोनॉट्स का पेट दर्द होता है जो कि कुछ 3 से 4 दिन तक रहता है। एस्ट्रोनॉट्स हर दिन 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ द एस्ट्रोनॉट इज ट्रीटेड व्हेन इट बिकम्स सिक इन द स्पेस? एस्ट्रोनॉट्स हमेशा अपने पास फर्स्ट एड रखते हैं जो कि छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स तक को दूर कर सकता है। फ्लाइट में कोई भी डॉक्टर नहीं होता है, लेकिन सारे एस्ट्रोनॉट्स को बेसिक फर्स्ट एड और CPR को कैसे और कब यूज़ करना है ये सिखाया जाता है। अगर केस ज़्यादा सीरियस होता है तब इमरजेंसी ट्रिप करके अर्थ पर वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डू एस्ट्रोनॉट्स ईट द सेम थिंग्स दैट वी ईट ऑन अर्थ? एस्ट्रोनॉट्स बहुत टाइप के फूड प्रोडक्ट्स को अपने साथ स्पेस में ले जाते हैं। ज़्यादातर खानों को बनाकर फिर उनको फ्रीज करने के बाद उसमें से एयर निकाली जाती है और फिर उसको सील पैक कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को करने के बाद उस फूड को स्पेस में ले जाया जाता है। पीनट बटर अब तक का सबसे अच्छा फूड माना जाता है जिसको कि डायरेक्ट स्पेस में ले जाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, कैन एस्ट्रोनॉट्स कॉल देयर फैमिली मेम्बर्स? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कॉल अर्थ से किया गया है या स्पेस से। क्वेश्चन नंबर 8, वाई एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस? एक एस्ट्रोनॉट कभी भी बिना वेट का नहीं होता है जब वो अर्थ पर रहता है, लेकिन जब एक एस्ट्रोनॉट अर्थ का चक्कर लगा रहा होता है तब वो वेटलेस यानी कि उसका वजन कुछ नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में ज़मीन नहीं है, इसलिए कोई भी चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स को रोक नहीं पाती है और इसलिए सारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में वेटलेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाई एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट टॉक इन स्पेस? एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है जिससे कि वो ट्रेवल कर सके। हमें पता ही है कि अर्थ पर एयर है, इसलिए हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। वहीं स्पेस में हवा नहीं है, इसलिए वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है और इसलिए एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ एस्ट्रोनॉट्स स्लीप इन स्पेस? स्पेस में कोई अप या डाउन नहीं होता है,
लेकिन स्पेस में माइक्रोग्रेविटी होती है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स खुद को रोबोटिक आर्म से अटैच करते हैं और उसके बाद स्लीपिंग बैग में सोते हैं। एस्ट्रोनॉट्स ऐसे ही कहीं पर भी नहीं सो सकते हैं क्योंकि स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी होती है, जिसके कारण उनको किसी भी चीज़ से चोट लग सकती है। एस्ट्रोनॉट्स हर दिन 7 से 8 घंटों की नींद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इज देयर आर एनी डेड बॉडीज दैट आर फ्लोटिंग इन द स्पेस? अभी तक 19 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में मरे हैं और उनकी बॉडीज आज तक कभी नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 13, वाई एस्ट्रोनॉट्स वियर वाइट स्पेस सूट्स? वाइट कलर चूज करने के कुछ कारण हैं। पहला कारण है कि वाइट कलर हीट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण एस्ट्रोनॉट्स बहुत गर्म नहीं होते हैं। दूसरा कारण है कि स्पेस पूरा ब्लैक होता है, इसलिए वाइट कलर बहुत आसानी से नोटिस किया जा सकता है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप के अंदर होते हैं तब उनके पास चॉइस होती है कि वो कोई भी कलर के कपड़े पहन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ स्पेस सूट? स्पेस सूट्स की कॉस्ट 1 करोड़ 20 लाख डॉलर्स होती है। वहीं जब इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब 87 करोड़ के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कोल्ड इज स्पेस? स्पेस का टेम्परेचर कुछ 3 केल्विन के आसपास होता है। वहीं फ़ारेनहाइट में ये करीब 455 डिग्री के बराबर होता है। वहीं सेल्सियस में ये करीब -271 डिग्रीज के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एन एस्ट्रोनॉट्स हेलमेट मेड अप ऑफ? एस्ट्रोनॉट्स का हेलमेट एक प्रेशर बबल की तरह काम करता है, जो कि प्लास्टिक से बना होता है। हेलमेट के थ्रू एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन मिलता है। हेलमेट में एक छोटी जगह छोड़ी जाती है जिससे कि एस्ट्रोनॉट अपनी नाक पर खुजली कर सके। क्वेश्चन नंबर 17, वाई एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट यूज पेंसिल इन स्पेस? एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में पेंसिल यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेंसिल टूटती रहती है, जिसको कि बार बार शार्पनर से शार्प करना पड़ता है। एक और वजह है कि लीड जहां टूट के गिर जाती है वहां पर आग लगने का खतरा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ एस्ट्रोनॉट्स कम्युनिकेट टू ईच अदर? एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट में एक डिवाइस लगा होता है जो कि उनकी आवाज़ को रेडियो वेव्स में बनाकर एक दूसरे तक पहुंचाता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे हमारा रेडियो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट एस्ट्रोनॉट्स सी इन द स्पेस? एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में स्टार्स को देखते हैं, लेकिन बाकी सब बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फिजिकल टेस्ट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट्स की आंख और उनकी बॉडी को टेस्ट करने के लिए उनसे एक बॉल फेंकवाई जाती है, जो कि उनको बताया जाता है कि कहाँ फेंकनी है। जब वो फेंकते हैं उसके बाद के उनके बैलेंस को देखकर उन्हें इस टेस्ट में पास या फेल किया जाता है। ऐसे ही कुछ 30 टेस्ट एस्ट्रोनॉट्स के होते हैं। बोनस क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्पेस स्टेशन? स्पेस स्टेशन कुछ 2816 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ का चक्कर लगाता है। स्पेस स्टेशन 90 मिनट में अर्थ का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। चक्कर लगाते वक्त स्पेस स्टेशन 45 मिनट रोशनी यानी कि धूप में रहता है, वहीं 45 मिनट अंधेरे में रहता है। इसका मतलब कि अगर आप स्पेस स्टेशन पर हैं तो एक दिन में 16 बार सूरज उगेगा और 16 बार सूरज डूबेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए।